उसके बाद भी मेरा मतलब जो ब्लड था वो बिल्कुल ही कम हो जा रहा था। हाँ जी। तो आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई इस दौरान? हाँ जी। आप डिग्री एक कॉलेज की छात्रा हैं? हाँ जी, कौन से नगरोटा के? बगवा, बीए सेकंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर की। सर उन्होंने बोला भाई पैसे हो जाने तब आ जाना वैसे। जब भी पैसे जमा हो जाएंगे पीजीआई के खाते में हाँ जी। तो उस टाइम पे एडमिट हो जाएं। हाँ जी। जब प्रॉपर्टी हुए तो चल भी प्रॉपर्टी बेच ली। हाँ जी, जमीन है को टुकड़ा बेच दिया तो हो गया। बेच दिया तो इससे इलाज करा लिया, वो भी नहीं है कि पब्लिक थोड़ा बहुत साथ दे कि बच्चे की जान बच जाए। पीजीआई ने लिख दिया है कि ट्रांसप्लांट लीवर का ट्रांसप्लांट होगा और लीवर जो है डैमेज हो चुका है। बोलना चाहूँगी कि जिसकी जो सहायता हो सके वो करे और जितना जल्दी करें, जितना जल्दी कर सके। है ना? जो भी डिग्री कॉलेज नगरोटा बगवा के और बाकी जितने भी स्थानीय जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं उन सभी से अपील रहेगी कि पायल की मदद के लिए आगे आएँ। नमस्कार, मैं परवेश शर्मा। अभी मैं आया हूँ नगरोटा बगवा ग्राम पंचायत ठारू में। और आज का कोई जो ये वीडियो आप देख रहे हैं कोई न्यूज़ नहीं है और ना कोई ब्लॉग है। आज एक अपील है आप सभी के साथ, एक पिता की, एक माँ की और एक बेटी की। बात यह है कि जो पिता हैं वो अपनी बेटी के इलाज के लिए मतलब इतने परेशान हो चुके हैं कि आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा, ये बोल सकता हूँ। पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, ना ही अपनी दिहाड़ी मजदूरी में जा पा रहे हैं। और बेटी जो है वो पिछले 5 साल से लीवर की दिक्कत से परेशान है और आज जो स्थिति है बहुत ज़्यादा गंभीर बन चुकी है, जिस कारण मुझे यहाँ पर आज ठारू में पहुँचना पड़ा। इसके बारे में मैंने लाइव के ज़रिए आप सभी को बताया भी था, अगर आपने वो लाइव देखा होगा। तो आज फाइनली मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। आप सभी ने साथ देना है, सहयोग करना है। इस बेटी की प्राण रक्षा के लिए आप सभी ने जो भी आपसे सहयोग बनता है वो आपने करना है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता भी दूं कि पिछले 5 साल से जो बेटी है, पायल नाम है इसका, इसको लीवर की दिक्कत हुई थी और 2-3 साल तो वो दवाइयाँ वगैरह खाती रही, डॉक्टर देते रहे। लेकिन उसके बाद इनको पता चला मतलब कुछ बायोप्सी वगैरह हुई तो पता चला कि लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है और उसके लिए 15 लाख रुपए का खर्चा बताया हुआ है। सिर्फ लीवर 15 लाख तो सिर्फ जो हॉस्पिटल में अपने पीजीआई में लगने हैं, लेकिन इसके अलावा भी आना जाना है और भी बड़े सारे खर्चे हैं। तो लगभग 15 से 20 लाख रुपए इस परिवार को चाहिए। परिवार की स्थिति क्या है वो अभी मैं यहाँ पर आपको परिवार से मिलाता हूँ, उस बेटे से मिलाता हूँ। बिल्कुल इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और इसको शेयर ज़रूर कर देना। आज 1 जून है, 1 जून 2026 है। ये शेयर रुकना नहीं चाहिए, कम से कम 1 महीना ज़रूर ये शेयर चढ़ना चाहिए, ये वीडियो चढ़ना चाहिए, तब जाके इनकी जो 15-20 लाख रुपए पूरे हो सकते हैं। क्योंकि एक दिन में इकट्ठा नहीं होगा। वीडियो जो होता है वो सोशल मीडिया पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक हद चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। और बेटे की अगर ये मजबूरी जो इसको 15-20 लाख रुपए चाहिए, अगर वो ही पूरे नहीं हुए तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए 1 जून का ये वीडियो है। जब भी आप इसको देखें इसको शेयर ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक में शेयर ज़रूर करें ताकि इस परिवार की जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ठारू पंचायत में आया हूँ यहाँ पर, और ये घर है। अभी घर भी इन्होंने कितनी मतलब किस तरीके से इन्होंने बेचारों ने पैसे जोड़ जोड़ कर यहाँ पर ये खड़ा किया है, लेकिन ये भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे पीछे ब्लू कलर देख रहे हैं, पुराना कच्चा घर है। 2 कमरे इन्होंने जोड़े थे। इन्होंने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर इस मकान को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन पता नहीं होता कि कब जाके कौन सी स्थिति बन जाए। मकान भी अधूरा रह गया, पैसा भी सारा लग गया और आज स्थिति भी ऐसी बनी हुई है कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। अभी मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बेटी के यहाँ पर पिता जो हैं, यहाँ पर कुमार जी यहाँ पर बैठे हैं। कुमार जी हैं, ये बेटी पायल है। साथ में यहाँ पर स्थानीय जितने भी चाचा ताए हैं, पड़ोसी हैं, सब यहाँ पर बैठे हैं। हमारे पूर्व प्रधान भी यहाँ पर बैठे हैं। प्रधान जी को मैं नमन करना चाहता हूँ। केस हमारे पास ये इन्होंने पहले बताया था, पर इन्होंने बोला कि राजनीति के बीच में इसको रिवील नहीं करेंगे। जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही हम इस केस को रिवील करेंगे और सहायता की अपील करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी इसमें ये चीज़ नहीं कि राजनीतिक मंशा कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक बेटी का इलाज करना है। साथ में यहाँ पर ये बेटी की माता जी हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा समय ना गवाते हुए यहाँ पर बात करना चाहूँगा सीधे जो पिता हैं यहाँ पर राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या दिक्कत हुई थी और कितना समय हो गया आपको, और क्या काम क्या करते हैं पहले तो ये मैं काम पेंटर का करता हूँ जी। पेंटर का काम करते हैं, अच्छा। और इसको बीमार हुए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए, लगभग 2020-21 के। हाँ जी 20 से बीमार चल रही है।
अच्छा और पिछले साल पता चला है कि इसको लीवर में प्रॉब्लम है। अच्छा, 4 साल जो थे आपके, 4-5 साल, वो तभी तक पता चला ही नहीं नहीं कि इस चला। तरीके की बेटी को हाँ दिक्कत जी, है। हाँ जी। ये अब थोड़ा यहाँ आ गए। अच्छा, ये पिछले महीने गए थे पीजीआई, तो अब उन्होंने बताया कि ये ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा लीवर का, और कोई इलाज नहीं है ये इसका। कहाँ बताया आपने, पीजीआई में? हाँ जी, अच्छा, पीजीआई। मतलब ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है। तो पहले, इससे पहले इतने 4 सालों में पता नहीं चला, 4-5 नहीं सालों चला में कि इतनी बड़ी दिक्कत है? फिर टेस्ट वगैरह पहले भी हुए? हाँ, टेस्ट तो हुए इसके, लेकिन बताया नहीं कुछ इसको। पहले बता दें कि इसको पेट में टीबी है। अच्छा टीबी की दवाइयाँ खिलाई हैं, फिर ठीक नहीं हुई है, अच्छा। तो इन्होंने फिर हमें पीजीआई भेज दिया। वहाँ पता चला है कि इसको लीवर में प्रॉब्लम है। तो लीवर में दिक्कत आई, अभी ये मैं इनसे ही बात करना चाहता हूँ। हाँ जी पायल, आप चिंता ना करें, सभी आपके साथ यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है? और आपको भी दिक्कत, मतलब 5 साल से क्या हुआ था, शुरुआत में क्या दिक्कत हुई थी? मेरे ना ब्लड मतलब बिल्कुल ही कम हो जा रहा था, उसकी वजह से तो उन्होंने मेरे को आयरन वगैरह की दवाइयाँ चला। उसके बाद 2023 में मेरे को बहुत पेट में दर्द हुई, तो उन्होंने मेरे को टीबी की मतलब प्रॉब्लम बता दी। तो 6 महीने मैंने उसका कोर्स किया। उसके बाद भी मेरा मतलब जो ब्लड था वो बिल्कुल ही कम हो जा रहा था। तो उसके बाद मतलब मैं दोबारा, उन्होंने फिर एडमिट कर लिया। तब भी बोलते कि मतलब लीवर में प्रॉब्लम आ गई है जो ज़्यादा बढ़ गई है। तो मतलब उन्होंने हमें पीजीआई भेज दिया टेस्ट के लिए। तो वहाँ पे हमारे तो भी बता रहे कि पीएससी हो गई है, मतलब जो लीवर में नर्व्स होती वो ब्लॉक हो गई है। तो उसका एक इलाज है ट्रांसप्लांट। अच्छा, ट्रांसप्लांट बताया हाँ हुआ है। जी, तो आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई इस दौरान? हाँ जी। आप डिग्री एक, कॉलेज की छात्र हैं? हाँ जी, कौन से नगरोटा के? बगवा, बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर की। हाँ जी, 1 साल तो पहले वैसे ड्रॉप हो गया, और अभी सेकेंड ईयर चल रहा तो वो फिर से ड्रॉप हो गया। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब अभी ये है कि जैसे अब जैसे ही अभी आपका सहयोग सभी करेंगे, जो भी आपको देख रहे हैं, और जल्दी आपका लीवर ट्रांसप्लांट भी होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ भी होंगी। तो उसके बाद फिर से क्या पढ़ाई जारी रखेंगी ना अपनी? हाँ जी। अपनी आगे क्या एम लेके चली हुई हैं अपनी पढ़ाई को लेकर? मैंने मतलब सोचा था जेईटी का कोर्स करके टीचिंग लाइन में जाना था। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब ठीक होंगी जैसे ही आप जल्दी से फिर भी अपना जो भी एम है उसको पूरा करेंगी। हाँ जी, तो चलिए ठीक है, मिलके इस जो भी ये समस्या आई है उसका समाधान करते हैं। तो यहाँ पर राजकुमार जी थोड़ा दिखाएं इनकी जो भी पीजीआई की जो भी यहाँ पर पर्चियाँ वगैरह हैं। तो यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीजीआई की जो भी ये पर्चियाँ वगैरह हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारा ट्रीटमेंट जो भी है पीजीआई से यहाँ पर इनका चला हुआ है। ये पायल की पर्चियाँ हैं, और आप देख सकते हैं कि पायल जो है पिछले 4-5 सालों से इस लीवर की समस्या से जूझ रही है। पायल नहीं, पूरा परिवार जूझ रहा है। और देखिए ये सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी इस लाइन के होंगे वो तो समझ जाएंगे। सब कुछ है यहाँ पर कि यहाँ देखिए 4-5 सालों से इतनी ज़्यादा पर्ची यहाँ पर इकट्ठी हो रखी हैं, और फाइनली लीवर ट्रांसप्लांट का नौबत आ चुकी है। और ये सारी डिटेल है, जो भी ये सारी डिटेल है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ज़रूर चेक करें, देखें। और पायल की हर संभव सहायता करनी है। सहायता सिर्फ एक फौरी राहत के तौर पर नहीं करनी है। हमारा एम जो है, हमारा लक्ष्य जो है, पायल का जो भी ट्रांसप्लांट है वो जल्दी से जल्दी हमें करवाना है। और इनसे बातचीत भी करते हैं। तो ये देखिए, ये सर्जरी का यहाँ पर चंडीगढ़ की यहाँ पर ये पूरी डिटेल भी यहाँ पर आ चुकी है। पूरा ब्लड ग्रुप वगैरह क्या है, हर चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये तमाम जितनी भी डिटेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तैयारी पूरी यहाँ पर है, सिर्फ कमी है पैसे की। बाकी जो भी कागजी कार्यवाही थी वो लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो एस्टिमेटेड रिपोर्ट जो थी यही है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे 15 लाख रुपए अप्रोक्स, लेकिन 15 लाख रुपए जो है वो इनको चाहिए, क्योंकि 2-3 हफ्ते जो है यहाँ पर इनको पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट रहना भी पड़ेगा। वहाँ की दवाइयाँ भी आएंगी, लीवर ट्रांसप्लांट भी होगा, वो सब तमाम जो भी है 15 लाख, तो ये सारा खर्च हो जाएगा। 15 लाख रुपया जो मैंने आपको दिखा दिया, एस्टिमेट भी आपको दिखा दिया, ये तो तमाम सिर्फ पीजीआई का खर्चा है जो वहाँ पर आएगा। जो तमाम जब ये पायल एडमिट होगी, ट्रांसप्लांट होगा, वहाँ दवाइयाँ लगेंगी, सारा
लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर पायल जो है जब से बीमार है तो पिता आप दिहाड़ी में पे अपनी पेंटिंग वगैरह जो भी पेंट वगैरह करते हैं वो जा पा रहे हैं, टाइम मिल रहा है? बीच में सर कभी दिहाड़ी लगी कभी नहीं लगी? हाँ 2 महीने तो मैं बिल्कुल ही अभी तो गया नहीं है 2 महीने से बिल्कुल फ्री हैं। फ्री है। हाँ जी। तो किस तरीके से चलेगा? जो भी आपकी जमा पूंजी थी जैसे आपने बताया तो वो तो आपने जो भी थी वो पहले लगा दी, हाँ जी। और इतने टाइम से आपने कभी कोई ऐसी बात रखी भी नहीं समाज के आगे। हाँ जी। आज ज़रूरत पड़ गई है समाज की भी कि समाज को भी चढ़ना पड़ेगा। सर परेशानी तो है, बताएंगे इसके पता भी बाद में लगाने ये जो बनाया थोड़ा खर्चा कर दिया है, पैसे थे भी थोड़े हाँ, बहुत। थोड़े मकान हर कोई करते हैं, पैसे जोड़ जोड़ के सोचता है कि अपने एक कमरा जोड़ लें, 2 कमरे जोड़ें, इस तरीके से चलें। तो कब एडमिट करने के लिए बोला है? सर उन्होंने बोला भाई पैसे हो जाएंगे तब आ जाना वैसे। जब भी पैसे जमा हो जाएंगे पीजीआई के खाते में हाँ जी। तो उस टाइम पे एडमिट हो जाएं। हाँ जी। तो ये पायल के पिताजी राजकुमार जी, स्थिति आपने देखी, घर भी आधा अधूरा है, जो जमा पूंजी थी, जो कुछ इकट्ठा किया था, 150 200 500 जो भी छोटा मोटा इकट्ठा किया था, वो मकान खड़ा किया, पर एकाएक यहाँ से प्रॉब्लम आ गई, पायल की ऐसी दिक्कत आ गई इतनी बड़ी, और इतने एक ऐसे परिवार को मतलब इतना बड़ा अमाउंट एकदम से निकालना, आप खुद सोचिए कि कैसे संभव होगा। तो हम सबको मिलकर ये 15 नहीं, हमें 20 लाख का टारगेट लेके चलना होगा। 15 लाख तो हमें पीजीआई में देने हैं, 5 लाख तो इनको चाहिए जो घर में बैठे हैं, 1-2 महीने से बिल्कुल घर में बैठे हैं, कोई भी इनके पास 1 रुपया भी नहीं है, कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं है, कोई भी घर में कमाने वाला नहीं है, तो कहाँ से आएगा? अब पता नहीं ये रोटी भी पता नहीं खाना भी कैसे खा रहे हैं, ये इन्हीं को पता होगा। तो ज़रूर थोड़ी हम इनकी पायल की माता जी से बात करते हैं। हाँ जी, फिर ही तुम दसा कि क्या चाह रहे, कितना जल्दी करना थोड़ा जल्दी हो गया तो ठीक ही है ना? हाँ जी, बड़ी दिक्कत हो रही ना मुन्नी भी, बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी ना परेशान, बड़ी दर्द डेली बड़ी समस्या करने कमाने सिर में वाले। दर्द हो रही शायद ही ब्लड में ये हो गया। अच्छा, डेली दर्द होती है, सर वगैरह है? हाँ जी, क्या क्या खुल के बोले आप, बाकी रात रात परेशान रहना पड़ता था, फिर मुश्किल हो गया। अच्छा, हाँ जी, तो क्या अपील करना चाहते हो बाकी जितने भी लोग देखा, क्योंकि बेटी जी होंगी ना साझी साझी होंगी हैं, ये नहीं सोचना कि सिर्फ तुम्हारी बेटी है, ये साड़ी भी बेटी है, ग्राएं दे बैठे हो इन्हों की भी बेटी है, ये जितने दिखा दे तुसें इन्हों की भी बेटी है, बेटियां सब नहीं साझी होंगी, इसे सिर्फ तुम्हारी नहीं है कि तुम्हारा ही नहीं फर्ज, सारे का फर्ज है। मेरी तो यही अपील है कि जितना जल्दी हो सके उतना ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये पैसे इकट्ठे हो। तो देखा 15 लाख रुपये से कम 20 लाख रुपया की जरूरत है। हाँ जी, हम पीजीआई कि'यां जांदे था, पीजीआई तो जाना पौंदा सी, पैसे कतां ते होंदे इकट्ठे, करना पौने हो कुछ ना कुछ इतना टाइम कतां ते कड्ढे था तुहां जाते पीजीआई बजाय उधार भी चुके होना। हाँ जी, थोड़ा बहुत कर्जा भी चुका था। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्जा की बात भी माता जी ने कही, कब कर्जा उठाने की बात आ गई। बाकी कर्जा उठाने वाले भाई कर्जा वगैरह भी उठाना शुरू कर दिया आपने? सर थोड़ा बहुत मांगना पड़ता है ना, बस क्योंकि घर में बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके सबसे है ना, हाँ जी। वो कर्जा कर्जे होता है, वो लुटाना भी है। हाँ जी, बताना तो है सर। इतनी प्राउटी भी नहीं है कि लुटा सकी बात ही ऐसी है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जब प्राउटी हो तो चल भी प्राउटी बेच ली, हाँ जी, जमीन है, कोई टुकड़ा बेच दिया तो हो गया। बेच दिया तो इससे इलाज करा लिया, वो भी नहीं है, जमीन जायदाद भी नहीं इनके पास, थोड़ी थोड़ी है, मतलब वो बिकने लायक भी नहीं कि वो बिकने बिके। लायक भी नहीं है कि पट्टी एक टुकड़ा को खुद की है, खुद की है, इतनी मजबूरी है। अमाउंट देखो कितना बड़ा है, है जी, अमाउंट देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, और कुछ करना है। तो तुम क्या अपील करना चाहते हैं, जितने भी दर्शक जुड़े हैं क्या बोलना चाहते हैं? करना चाहते हैं कि पब्लिक थोड़ा बहुत साथ दे कि बच्चे की जान बच जाए, यही चाहते हैं, है ना? हाँ जी। तो 20 लाख रुपये का टारगेट लेके चलते हैं, आज 1 जून है, आज तो शुरुआत करते हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इनका जो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो और पैसे इकट्ठे हो जाएं, तो चलो जल्दी बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और दोबारा से अपनी पढ़ाई पढ़ाई शुरू करे बेचारी शुरू अभी। करनी, और अभी बेचारी की उम्र कम है, हाँ 20 साल तो अभी हाँ, मात्र 20 एज है। साल की मात्र एज है, तो हम यही चाहते हैं भी जल्दी से जल्दी हो जाए काम। चलिए यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर गांव के लोग भी, जो हमेशा गांव जो होता है एक परिवार तो होता है। एक दिन मेरे से इसने बात लगाई शाम को, हाँ जी, बोला चाचू है तो लड़की नहीं बचेगी। मैंने यार क्यों नहीं बचेगी, मैं हम बैठे हैं, मैं एकदम प्रधान को फोन किया, मैं जैसे बोल रहा है तो हमसे बात की, बोला कोई बात नहीं, इलेक्शन टाइम चल रहा है, उससे बाद हम जो भी करेंगे करवा देंगे।
अच्छा, हाँ जी। तो डायरेक्ट मैं बात प्रधान से कराई राजू की। अच्छा डायरेक्टर से बात हाँ करें। जी, डायरेक्ट बात कराई। चलिए। कोई हौसला था। हाँ वही है, हौसला और हौसला करेंगे। है। इससे पहले भी कई सारी चीज़ें हुई, हमने मिलजुल कर यहाँ पर जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इससे बड़े बड़े केस सोल्व किए हैं, तो कुछ भी केस नहीं है, 15-20 लाख रुपये आराम से हो जाएगा, हाँ जी, हाँ है जी। ना, तो करेंगे। हाँ जी। चलिए प्रधान जी से भी बात करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। पहले तो आपको सलाम करना चाहूँगा, इतना बड़ा केस था। आप इससे पहले भी मतलब होता है अपने वोट बैंक के लिए आप कुछ ना कुछ राजनीति कर सकते थे, इतना खुला टाइम था आपके पास पहले भी, लेकिन आपने बिल्कुल निस्वार्थ होकर इलेक्शन होने दिया। रिजल्ट जो भी आए, जनता के रिजल्ट हैं, स्वीकारी है सभी को, आपको भी स्वीकारी है, लेकिन आपने ये नहीं किया कि मैं कोई चीज़ हाईलाइट करूँगा उसके अगेंस्ट अपना भी वोट बैंक देखूँ, नहीं है। लेकिन आपने एक बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से इस बेटी के लिए आपने सिर्फ इसके ऊपर फोकस रखा कि इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद ही इस केस को देखेंगे। तो पहले एक सलाम तो आपको बनता है। तो चलिए बाकी चीज़ बातचीत करते हैं कि आपके पास आपने मेरे से जैसे बातचीत की थी, जी। तो क्या कुछ आप ये जनता जनार्दन देख रही है, तो क्या कुछ अब आप पूरब में है, पर लेकिन सेवा का कोई पद प्रतिष्ठा का होना जरूरी तो है नहीं नहीं कि। नहीं, इसके लिए तो कोई वो नहीं है कि हम पद पर हों चाहे ना हो, हाँ जी क्योंकि ये तो सेवा है। जी। ठीक है, मतलब जैसा कि आप ही का बोलना है, नर सेवा नारायण सेवा। हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब मेरे संपर्क में थे लगभग 4-5 साल से। जी जी। ठीक है, पर ये मतलब क्लियर नहीं थी ये चीज़ें। अच्छा कि ट्रांसप्लांट वाली नहीं थी। ट्रांसप्लांट प्लांट वाला लीवर का ही नहीं क्लियर था। अच्छा। मैं इनसे पूछता था, राजकुमार जी मेरे बचपन के दोस्त हैं ये। जी जी। तो आते जाते मैंने हाल चाल पूछना, इनसे पूछना भी कि असली प्रॉब्लम क्या है। तो इन्होंने बोलना कि मतलब डॉक्टर टांडा का इलाज चल रहा था इनका, तो इन्होंने बोलना कि अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। कुछ कभी किसी ने कुछ बोलना, किसी ने कुछ बोलना कि मतलब हर डॉक्टर के अपने अपने राय अपनी अपनी राय थी। अभी थोड़ा टाइम पहले जब जैसा कि अंकल जी ने बताया, तो इनका मुझे फ़ोन आया, तो कहते हैं ऐसे ऐसे बात है और इनसे बात कीजिए। तो इन्होंने बताया कि नौबत आ गई है कि पीजीआई ने लिख दिया है कि ट्रांसप्लांट, लीवर का ट्रांसप्लांट होगा और लीवर जो डैमेज हो चुका है। फिर उस टाइम पर मैंने आपसे भी बात की, हाँ जी। लेकिन मैंने आपको यही बोला कि इस वक्त नहीं करेंगे। इनसे भी मैंने बात की, हाँ कि इलेक्शन मैंने वगैरह कहा थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इस वक्त करेंगे तो फिर कई लोग ये सोचते हैं हाँ, कि पता नहीं प्रधान बैठा हुआ है, ये अपने वोटों के लिए तो नहीं कर रहा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इनको बोला कि मैं 8-10 दिन और रुक वेट कर जाओ। लेते हैं, जब इतना ठीक है, इंतजार रिजल्ट जो भी आएगा वो तो अलग चीज़ है, हाँ जी। फिर इसका हम करेंगे। जी। तो इसका खर्चा जो है फिर इन्होंने मुझे जो दिखाया वो डॉक्यूमेंट, तो हाँ उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली बताया 15 लाख। तो 15 लाख में तो ये होगा नहीं, मतलब 15 लाख तो उनका अप्रॉक्सीमेटली ये वहाँ हॉस्पिटल का ही रहना भी खर्चा है, है। हॉस्पिटल का है, आने जाने का खर्चा, क्योंकि लाखों रुपए ये लगा भी चुके हैं। अच्छा। ज़्यादा आपने भी कंडीशन इनकी देख ली देखिए है। हाँ जी। देख ली है, तो जितना मतलब एक दिहाड़ीदार की तरह कमा सकता है, उसने परिवार भी चलाना है, बच्चों को भी बढ़ाना है। ठीक है, छोटे मोटे इन्होंने 1-2 कमरे भी जोड़ लिए, जो था वो तो सब खत्म लगा हो दिया। गया। हाँ जी। तो मतलब ये सारा मेरे नज़रों के सामने ही है कि इनके पास तो कुछ भी हाँ नहीं जी, है। आप तो पूरे में प्रधान रहे तो आपको हर चीज़ का पता ही है घर की बिल्कुल स्थिति बिल्कुल का। हाँ जी। बिल्कुल। और अब ये इतना बड़ा अमाउंट है कि हमें 20 लाख का टारगेट लेकर चलना है। जी तो 20 लाख 1, 2 या 4 लोगों की बस की बात नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें तो हमारे पूरे समाज को, हमें आप सबको मिलकर जी। जो भी कुछ अपने इससे जितना भी हो सकता है, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हाँ हैं, जिसकी जो भी समर्थ है सभी जिसका- करें। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से मैंने फिर आपसे संपर्क किया। जी जी। तो आपने जिस तरह से बताया, गाइड किया, तो मेरा तो अपील है सभी से कि मतलब खुद देख लें बेटी को कि इसको, हाँ कोई आना चाहे तो घर पे भी आ सकता आना है। चाहे तो घर में भी आ सकता हाँ जी है। देखिए। ठीक है, तो मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी और सहायता जितनी हो जल्दी सके, हो जाए। और जितनी जल्दी, हाँ, क्योंकि ये टाइम बॉन्ड वो है हाँ जी हाँ डॉक्टर जी। की, एक मतलब एक एक दिन बड़ा मतलब एक 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 दिन डॉक्टर ने भी, जो चंडीगढ़ से डॉक्टर ने बताया है, तो उन्होंने भी इसको टाइम बॉन्ड ही किया है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब मैं इस पर बोलूँगा नहीं क्योंकि अभी हाँ सब जी सामने हाँ रहते जी हाँ हैं। जी बिल्कुल। तो टाइम बॉन्ड किया है, तो इसको मतलब जितनी जल्दी से जल्दी ये सर्जरी हो जाए उतना उतना सही। अच्छा है। हाँ जी। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूरब में रहे अजय भनियारी, यहाँ ठारू पंचायत के प्रधान, और यहाँ पर इनकी माता जी, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे बातचीत हुई। एक बार फिर से हम पुनः पायल से बात करते हैं। तो पायल, क्या अपील रहेगी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये सभी सबकी बेटी हो आप, हाँ जी। तो क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहूँगी कि जिसकी जो सहायता हो सके वो करे, और जितना जल्दी करें, जितना जल्दी कर सके। है ना। हमने क्या लेना, 20 लाख इकट्ठा करना है, 15 लाख पीजीआई को देना है, 5 लाख आने जाने के लिए, कई खर्चे के दवाइयाँ होंगी उसके लिए चाहिए, हाँ जी। और जल्दी से जल्दी हमें ठीक होना है हाँ ना। जी। तो ये बेटी पायल है। तो ये स्थिति जो थी वो मैंने आपको
रूबरू करवा दिया। यहाँ पे आपने देख लिया, पायल से भी बातचीत हो गई और स्थिति आपने देख ली कि परिवार कितना संपन्न है। प्रधान जो रहे इनको तो एक एक चीज़ का पता होता है, इन्होंने भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी। गांव के लोग भी बैठे हैं, हर चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी कि बेटी के लिए कितना अमाउंट चाहिए। पिता की स्थिति आपने देखी, दिहाड़ी मजदूरी भी जा रहे हैं और दिहाड़ी में अगर रेगुलर भी जाएं तब भी ये अमाउंट इकट्ठा कर पाना बहुत ज़्यादा टेढ़ा काम है और असंभव भी बोल सकते हैं। तो आप सभी से अपील रहेगी, आज 1 जून है और 1 जून से ही हमने ये शुरुआत की है इस बेटी को करना। हम लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, नवरात्रे आएंगे तो सोच लो नवरात्रे चले हुए हैं, आपने जितनी सेवा इस बेटी की कर ली, जितना आपने यहाँ पर बेटी की रक्षा के लिए, इसके इलाज के लिए अगर आपने फंड रेज कर दिया तो सबसे बड़ा पुण्य होगा। नर सेवा नारायण सेवा होती है, साक्षात आप नारायण की सेवा कर लोगे, यही बोलूँगा मैं। और वीडियो की मैं एक आपसे अपील रहेगी, अकाउंट मैंने ऊपर लगा दिया, स्क्रीन पे भी मैं गूगल पे नंबर दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आजकल टेक्निकल दिक्कत आती है, हो सकता है कि आपका अमाउंट बीच में फंस जाए, ना हो, फेल हो जाए, तो इनका मैं अकाउंट नंबर भी HDFC बैंक का दे रहा हूँ। स्पेशली प्राइवेट बैंक का HDFC का अकाउंट खोलना पड़ा क्योंकि आज के सरकारी जो अकाउंट होते हैं वो सीज हो जाते हैं, वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, ब्लॉक हो जाता है, पेमेंट नहीं जाती हैं। तो ये ना सोचें कि आपने एक कोशिश की, पैसा नहीं गया तो आप रुक गए। अगर यहाँ पर अगर इन केस हमने वैसे सारा प्रधान जी ने सारी जितनी भी प्रक्रिया थी प्रधान जी ने पूरी की है, तो इन्होंने सारी प्रक्रिया बैंक के कागजात बनाने, बाकी बैंक की जो भी है अकाउंट ओपन करना, वो जो करंट अकाउंट खोलना, वो सारी प्रक्रिया इन्होंने दौड़ धूप की है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने कोई भी राजनीति का ये नहीं लिया, इन्होंने पूरे इलेक्शन होने दिए, इलेक्शन ख़त्म हो गए, जो परिणाम आए उसके बाद हम ये 1 जून को ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सभी का एम है कि बेटी पायल को बचाना है, मतलब जल्दी से जल्दी ठीक करना है। क्योंकि ये चीज़ें जो 1 साल बाद ठीक होगी, ये 2 साल बाद होगी तो बीमारी क्या बढ़ जाती है। तो डॉक्टर ने बोला कि बीमारी बढ़ने से पहले इसको टाइमली, क्योंकि फिर खर्चा भी बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, खर्चा बढ़ेगा। तो अभी जिस स्थिति में है, इसमें अगर हमारा 15-20 लाख में हो जाए तो आप सभी मिल जाएं तो आपके लिए 15-20 लाख रुपए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो 1 दिन में भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो बस यही अपील रहेगी, अगर गूगल पे, फ़ोन पे में अगर कोई दिक्कत आएगी तो अकाउंट नंबर मैं IFSC कोड के साथ लगा रहा हूँ। इनके आपके नाम पे है ना, राजकुमार जी के नाम पर होगा, तो IFSC कोड भी है, ज़रूर उसमें आप करें। और सोशल मीडिया में वीडियो कोई भी है वो 1 और 2 दिन ही चलता है। जब भी आप इस वीडियो को देखें, जितना ज़्यादा से आपसे जितने भी आपके WhatsApp ग्रुप हैं, जितनी भी जगह हैं, वो सभी जगह आप शेयर कर दें। क्योंकि एल्गोरिदम होता है वो 2 दिन के बाद वीडियो जो होता है उसकी रीच ख़त्म हो जाती है। अगर रीच ख़त्म होगी तो वो जो हमारा लक्ष्य है 20 लाख रुपए का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो कम से कम जितने ज़्यादा, चाहे आपके 100 ग्रुप हैं, जितने भी सभी में शेयर करें। जब भी आपके पास पहुंचा इसको शेयर करें, ताकि अगर एल्गोरिदम बीच में डेड हो जाता है, रीच नहीं भी पहुंचती, तो आपके जरिए, आपके शेयर के जरिए बहुत सारे लोगों तक, जितने भी दानी लोग हैं, कुछ विदेशों में बैठे हैं, कुछ इंडिया में बैठे हैं, तो उन सभी तक पहुँचे ताकि पायल की मदद जल्दी से जल्दी हो पाए। तो इस शेयर को रुकने मत देना, जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी कोशिश से भी देना। जो भी आपसे डोनेशन होती है पायल के लिए, जो भी आपकी समर्थ है, चाहे आप 10 रुपये, 20, 100, 50, जितना भी आपको भगवान ने सक्षम बनाया है उतना अमाउंट जरूर आप पायल के खाते में डालें और साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही बोलूँगा। ये जून महीना जो है, 1 जून से लेकर आप पूरे महीना इसको ज़रूर चलाएँ। अगर ये चलेगा, जिस दिन इनके पैसे पूरे हो जाएंगे उस दिन भी मैं यहाँ पर लाइव आकर आपको इनकी स्थिति बताऊंगा कि अमाउंट पूरा हो गया है, पायल का ट्रांसप्लांट हो चुका है। उसके बाद भी मैं आपके साथ यहाँ पर मिलूंगा और पायल की स्थिति बताऊंगा कि, और पायल आपका स्पेशल थैंक्स भी करेगी, जिससे और परिवार भी थैंक्स करेगा। उस दिन जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। बस ये है कि बेटियां साझा होती हैं, हमारी बेटी है, हमारी भतीजी है, आपकी बेटी है, अपनी बेटी लेकर समझना। सोशल मीडिया में कोई वीडियो चल रहा है ये लेके मत चढ़ना, सिर्फ ये देखना कि आपकी अपनी बेटी है, पायल आपकी अपनी भतीजी है। इस तरीके से आप लेके चलना, क्योंकि बेटियां सबकी साझा होती हैं। तो ये बेटी की सेवा कर ली तो माँ भगवती की सेवा आपने कर ली, ये लेके चलना। क्योंकि जो हम जीवन में कर जाएंगे अच्छा बुरा, वही चीज़ें हमारे साथ जाती हैं। तो अपने लिए तो हम करते रहते हैं, दूसरों के लिए भी करना चाहिए। तो पायल बेटी है, इसका एम है। किस तरीके से इसने बताया कि मेरा पढ़ाई करनी थी, इसकी पढ़ाई भी बेचारी बीच में रुक गई बीमारी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण। और जो भी डिग्री कॉलेज नगरोटा बगवा के और बाकी जितने भी स्थानीय जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं,
उन सभी से अपील रहेगी कि पायल की मदद के लिए आगे आएँ। आप सभी इकट्ठा हो जाएंगे, जितने भी महिला मंडल हैं सभी अगर टूट पड़ेंगे महिला की पायल की डोनेशन के लिए, यहाँ इकट्ठा करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता एक हफ्ता भी लगेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, जितना भी महिला मंडल हैं, जितने भी चुने हुए नए आए हुए हैं, जितने भी कोई भी हैं, तो उन सभी को मैं ये अपील रहेगी कि चाहे आप यहाँ आना चाहें या जैसे भी है कैसे भी है करके इनका 20 लाख का जो टारगेट है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इसी हफ्ते, आज सोमवार के दिन बैठा हूँ तो अगले सोमवार तक मैं आपसे यही चाहता हूँ, मुझे उम्मीद भी है कि आप एक हफ्ते में ही ये 20 लाख रुपये इकट्ठा कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बस यही आपसे एक, हर बार आपने हर किसी की समस्या का समाधान किया है, आपने ज़रूरतमंदों की समस्या का समाधान किया है और ईश्वर ने आपकी समस्या का समाधान किया है और आगे भी करेगा। बस पायल और पायल के परिवार की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें और ये सोचें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ अंग संग खड़ा रहेगा। धन्यवाद।